हेलो एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है वो है अल्फा न्यूमेरिक एब्रीविएशन ऑफ ए स्ट्रिंग। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है कि आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है अल्फा न्यूमेरिक एब्रीविएशन। अब ये अल्फा न्यूमेरिक एब्रीविएशन क्या है? देखो, आपको कोई भी एक इनपुट दिया गया एबीसी, आपको बताना है कि मतलब आपको कुछ इस टाइप का आउटपुट प्रिंट करना है। जैसे कि एबीसी में तीनों करेक्टर आ रहे हैं, ठीक है। इस वाले में सी नहीं आ रहा है, उसकी जगह पे वन आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये नंबर है वो रिप्रेजेंट करते हैं जो कैरेक्टर मिसिंग है। अब जैसे यहाँ पे एक कैरेक्टर मिसिंग है तो वन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर बी मिसिंग है तो वन आ गया, यहाँ पे बी और सी मिसिंग है तो टू आ गया, यहाँ पे हमारा ए मिसिंग है तो वन आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए भी मिसिंग है और यहाँ पर सी भी मिसिंग है। तो इस पोजीशन पे एक कैरेक्टर मिसिंग है और इस पोजीशन पे दो कैरेक्टर मिसिंग है। यहाँ पे क्या है कि दो पोजीशन पे कैरेक्टर मिसिंग है ए और बी कॉन्जिक्यूटिवली, तो इसलिए यहाँ पे कलेक्टिवली टू आ रहा है। और यहाँ पे तीनों मिसिंग है तो थ्री आ रहा है। तो बेसिकली बात यह है कि आपके पास तीन चॉइस है, क्योंकि लेंथ थ्री है तो थ्री ही चॉइस है। या तो ये कैरेक्टर आएगा, जैसे ए है तो या तो ए आएगा या तो ए नहीं आएगा, या तो बी आएगा या तो बी नहीं आएगा, या तो सी आएगा या तो सी नहीं आएगा। और उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करोगे। चलो आप देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो, जैसे कि आपने एक ले ली स्ट्रिंग ए बी सी, ठीक है। आपने तो ले ली एक स्ट्रिंग ए बी सी, और यहाँ पर आपके पास काउंटर है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो स्ट्रिंग है वो जो है कितने कैरेक्टर मिसिंग है, ठीक है। मतलब जो कैरेक्टर नहीं आ रहे हैं उनको हम इसमें मतलब काउंटर इंक्रीज करते जाएंगे अगर कैरेक्टर नहीं आएगा तो। यहाँ पर हमारा आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब या तो ए जो है, पहले तो हम ए के लिए देखते हैं, या तो ए आएगा या तो ए नहीं आएगा। अगर ए आया तो आपको काउंटर को तो कुछ नहीं करना है और आपको आंसर में ए ऐड कर देना है। बट अगर ए नहीं आया तो आपको क्या करना है, काउंटर को इंक्रीज कर देना है। चलो अब आगे देखते हैं बी की बारी। ये बी सी इसलिए क्योंकि ए तो हो गया। अब बी सी में देखो, बी अगर आया तो सिंपली ऐड कर दो, बट अगर बी नहीं आया तो काउंटर को इंक्रीज कर दो। अब इसमें एक चीज़ है कि ये जो वैल्यू है ना, ये ज़ीरो है, बट यहाँ पे ये वैल्यू जो है वन है। तो अगर ये भी आना चाहता है ना तो इतनी ईजिली नहीं आ पाएगा। इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने काउंटर की जो वैल्यू है, मतलब ये तीन चीज़ें ऐड होंगी। आंसर, जो हमारा आंसर है वो, हमारा जो काउंटर है वो, और हम जो कैरेक्टर को आइटरेट कर रहे हैं वो, जो कि है वन बी। तो वन बी आ गया और काउंटर को ज़ीरो कर देना है, ठीक है। और फिर सिमिलरली हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि अगर ये नहीं आए तो काउंटर को इंक्रीज कर दो टू से। अब नेक्स्ट लेवल देखते हैं। अब अगर सी जो है वो आया तो तब तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सी को ऐड कर देना है। बट अगर नहीं आया तो काउंटर को इंक्रीज कर दो। इस केस में क्या है कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों चीज़ों को ऐड करनी पड़ेगी, ए वन सी, अगर ये आ रहा है तो, ठीक है। और ज़ीरो कर देना है काउंटर को। और यहाँ पर क्या करना है कि हमें कुछ भी काउंटर को सिंपली इंक्रीज कर देना है। सिमिलरली यहाँ पर अगर सी आ रहा है तो वन बी सी हो जाएगा, सी नहीं आ रहा है तो काउंटर को एक इंक्रीज कर दो। यहाँ पर क्या है कि अगर सी आ रहा है तो ये जो ब्लैंक है टू है और सी ऐड होगा, टू सी बन गया और काउंटर की वैल्यू ज़ीरो हो गई। और हमारा जो ये वाला है इसमें क्या है कि काउंटर की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि सी नहीं आ रहा है। अब देखो जो ज़ीरो वाले हैं, ये या फिर ये हो, ये तो डायरेक्टली आंसर है हमारे, तो ये तो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएंगे।
बट अगर हमारी जो वैल्यू है जिसमें काउंटर ज़ीरो नहीं है, तो उसमें हमें क्या करना है, इस काउंटर को भी ऐड करके फिर प्रिंट करना है। तो इसमें A भी 1 हो जाएगा, इसमें A2, इसमें 1B1 और इसमें 3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि देखो, अब ये कोड है। अब इसमें क्या किया किया है कि ये वाला जो रेज है, ये रिप्रेजेंट करे कि अगर कैरेक्टर आएगा, ऐड होगा। अगर कैरेक्टर ऐड नहीं होगा तो वो इस ये वाली कॉल लगेगी। अब देखो, अब दो चीजें मैंने डिस्कस की थी, वो ये थी कि अगर काउंटर जो है वो ज़ीरो हुआ तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको आंसर में वो कैरेक्टर को ऐड करना है, दैट्स इट। बट अगर काउंटर ज़ीरो नहीं है तो काउंटर को भी ऐड करना पड़ेगा, आंसर, काउंटर और साथ में वो कैरेक्टर। और पोजीशन तो देखो हर एक में इंक्रीज होगी, क्योंकि कैरेक्टर तो हम एक एक कम कर ही रहे हैं। और ये जो ऐसे है वो रिप्रेजेंट करिए वो स्ट्रिंग को, ठीक है, हमारी जो स्ट्रिंग है उसे। और पोजीशन जो है इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आंसर सो फार जो है हमारे आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये है हमारी बेस कंडीशन। अब बेस कंडीशन क्या कह रही है कि अगर हमारा जो पोजीशन है, इंडेक्स है, वो लेंथ के बराबर हो गया, तो अब दो चीज़ें होंगी। अगर हमारा आइटरेटर काउंटर जो है वो ज़ीरो है तो डायरेक्टली आंसर को प्रिंट कर दो, बट अगर नहीं है तो आपको काउंटर को ऐड करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।